मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनम रघुवंशी फाइनली यूपी के गाजीपुर में अरेस्ट हो चुकी हैं 8 जून को। अब 8 जून को ये अरेस्ट हुई हैं। इसके पहले का जो पूरी टाइमलाइन है हम देखेंगे कि हस्बैंड का मर्डर हुआ, मर्डर का मोटिव क्या था और किसने मारा। जब और ये खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरे हिंदू समाज को और शादी की व्यवस्था पे सवाल निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये देखते हैं और ये खबर अभी हर जगह न्यूज़ खोल के देखोगे आप, पता चल जाएगा। पर यहाँ पर मेघालय पुलिस ने एक दावा किया है कि सोनम रघुवंशी का अफेयर था कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ, जिसका ये लड़का है वो। ध्यान से देखिए आप, ये लड़का है जिसके साथ उनका अफेयर था। अब यहाँ पर बात यह है कि भैया अगर अफेयर था भी, चलो ठीक है, अफेयर था भी तो हस्बैंड को शादी के जस्ट 1 या 2 महीने में ही हस्बैंड को मरवाने का कोई क्यों मरवाएगा। तो बात ऐसी है कि अब ये सब हुआ कैसे, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई थी, रिश्ता कैसे हुआ। तो रिश्ता कैसे हुआ बहुत लोगों को डिटेल में नहीं पता है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा इसकी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये है रघुवंशी समाज का जो है आश्रम, जहाँ पर सारे वैदिक कार्यक्रम पूजा पाठ होती है। तो दिन था पिछले साल अक्टूबर का दिन था। प्रभु राम जी की रामनवमी थी। और उस समय होता क्या है कि जो रघुवंशी समाज का जो ये है समारोह होता है, उसी समय क्या है, सभी घर वाले और मतलब जो सेम कास्ट के लोग हैं वो अपने जो योग्य लड़का लड़की हैं उनकी खबर, उनकी डिटेल्स रजिस्टर में लिखवाते हैं ताकि कोई रिश्ता मिल जाए। लड़की लड़कों का रिश्ता मिल सके। तो अब यही चीज हुई थी कि दोनों फैमिली ने रजिस्टर करवाया था, अपने रजिस्टरों में लिखा था। अब यहाँ पर होता क्या है कि सोनम की मम्मी को ये रिश्ता पसंद आता है, क्योंकि लड़का इंदौर का था, ठीक ठाक कमाता, अच्छा कमाता था और देखने में भी ठीक था, अच्छा था। तो होता क्या है कि अब सोनम की मम्मी का फोन आता है राजा की मम्मी को, और दोनों में बात होती है, बात पक्की होती है। और फिर यहाँ पर एक चीज होती है कि देखिए कि राजा एक चीज अपनी मम्मी को बताता है कि सोनम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो जब ये बताता है राजा अपनी मम्मी को कि सोनम इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और वो चाहता था कि हम फिल्म देखने जाएं, पर और फोन पे बात करें, फिल्म देखने जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। तो राजा अपनी मम्मी को बताता है ये बात। जब राजा की मम्मी सोनम से ये सवाल करती है, तो सोनम जवाब दे देती है कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ और बात नहीं हो पा रही है, बिजी होने के ऑफिस के वजह से, ऐसा बोल के। और ऐसा बोल देती है उसकी मम्मी को, राजा की मम्मी को बताती है सोनम कि मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ। अब यहाँ ये बात आई गई हो जाती हैगी और शादी हो जाती हैगी। अब देखिए यही चीज है कि ये आमतौर पे घर वाले यही चीज करते हैं कि ये आई गई बात, अरे शादी जो हो रही है उसको हर एक चीज को डिटेल एनालिसिस एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 साल में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारे नेताओं ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इससे अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत लोगों को बुरी लगेगी ये बात कि भैया यहाँ पर क्या है कि ना, ओवर एक्सप्रेशन बहुत बुरी चीज, ओवर एक्सप्रेशन कि भैया किसी चीज को बचाने के लिए उसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि चलो, प्यासों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ।
पर हर समय किसी ने जैसे ही पानी मांगा और ग्लास लेके तुम सीधा पहुंच गए उसके मुंह में लगा दिया। यहाँ पर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद से एग्जाम्पल अगर ऐसा दे रहा हूँ कि मैंने ये चीज फील करी है दिल्ली में रह के भी और वहाँ यहाँ पर रह के भी कि भैया लड़कियों को बचाने के चक्कर में इतने अंधे भेड़ चाल हो गए हैं कि वो लड़कों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। कहीं बैंक में किसी जगह पे अगर लाइन लगी है तो लड़कियां बेधड़क बिना रूल को फॉलो करे हुए चली जाती हैं लाइन में, और उनको या फिर लड़कों को पिटवाना है तो बस एक लड़के लड़के को एक धक्का कह दिया, 100 लड़के आ जाएंगे उसको मारने के लिए, एक लड़के को मारने के लिए सड़क में। तो ये होता है, इसी के वजह से क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब यहाँ पर चलो शादी आई गई बात थी और शादी हो जाती है। फिर यहाँ पर होता क्या है कि अब जब शादी हो गई तो राजा का मन था जाने का कश्मीर, कश्मीर जाने का मन था। पर जो पहलगांव का इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। पर राजा से बिना पूछे सोनम ने मेघालय की टिकट करा दी। अब मेघालय को दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेघालय को मुझसे बेहतर, जो मेघालय का नहीं है मुझसे बेहतर नहीं जान सकता है, क्योंकि मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं वहां पर 2 से 2.5 साल 2 से 4 साल रहा है मैंने वहां पर। तो मुझसे बेहतर कौन ही समझेगा वहां के हालात, वहां के लोग, हर एक चीज। अब रीजन मेरा अलग है कि वहां पर जिस तरीके का वेदर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब ठीक है, तो राजा से बिना पूछे सोनम ने अब उसकी मेघालय की टिकट कर दी। अब यहाँ पर राजा के घर वाले भी हैरान थे कि अरे मेघालय जा रहे हैं। तो फिर भी चलो ठीक है, उसके पेरेंट्स ने जाने दिया। फिर बात होती है कि भैया अब यहाँ पर ये एक सीसीटीवी फुटेज है जो मिली थी और जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। होता क्या है ना कि मेघालय में जब हम कहीं घूमने आते हैं तो वहां पर रेंट पे मिलती है बाइक, जैसे काइनेटिक हो गया और स्कूटी हो गया, एक्टिवा जैसी बाइक मिलती है। तो उसमें अब ये लोग एक होटल में चेक इन करते हैं। फिर मेघालय में एक होटल में चेक इन करते हैं। चेक इन करने के लिए पहले तो फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट लेते हैं फ्लाइट जब ये यहाँ पर ये सब कुछ हो गया तो अब ये क्या हुआ कि बेंगलोर से गुवाहाटी के लिए जाते हैं। तो कनेक्टिंग फ्लाइट बेंगलोर से थी इनकी मेघालय के लिए। वहां पर जाते हैं, कामाख्या माता के दर्शन करते हैं और एक होटल में अब गुवाहाटी में हर लोग रुकते हैं, हर कोई जब भी मेघालय जा रहा होता है या फिर मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जा रहा होता है तो एक रेस्ट पॉइंट होता है गुवाहाटी। अब वहां पर हर हर हिंदू जो भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो कामाख्या माता के मंदिर जरूर जाते हैं। तो इन लोग ने भी ऐसा किया, माँ कामाख्या का आशीर्वाद लिया और शिलोंग पहुंच गए। जबकि गुवाहाटी से शिलोंग 3-4 घंटे 3 घंटे, बेसिकली 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर ठीक से ड्राइव करो तो पहुंच जाते हैं। अब ये वहां पर चेक इन करते हैं। अब चेक इन करते हैं तो देखिए 5:30 बजे होटल से चेकआउट कर लेते हैं। जो होटल वाले भी हैरान कि अरे 5:30 बजे चेकआउट कर लेते हैं, और ये जाते कहाँ है, चेरापूंजी के पास। ये जो वाटरफॉल है, पोंगाई नाम है इस वाटरफॉल का। न्यूज में ज्यादातर नहीं बताया है, पर मैं फिजिकली वहां पर जा चुका हूँ। अब ये चीज ये है कि जो वेदर में ये गए थे वहां पर 30 किलोमीटर था। वहाँ जो वेदर में ये गए थे वो भी काफी डेंजरस है, क्योंकि अभी मानसून मेघालय में थोड़ा जल्दी आ जाता है। मेघालय में मानसून मिड मई में आ जाता है। मिड मई से लगभग नवंबर तक काफी बढ़िया बारिश होती है वहां पर। तो और चेरापूंजी में तो लगभग 11 महीने बारिश होती है। अब उसी समय सोनम को 1:30 बजे फोन आता है उसकी सास का मतलब राजा की मम्मी का फोन आता है। और वो बताती है कि हम एक वाटरफॉल के पास आए हैं, खड़ी चढ़ाई है, कैफे के पास रुके हुए हैं।
तो ये बात होती है। उसके बाद 2 बजे करीबन फिर से उसके पेरेंट्स फोन करने की कोशिश करते हैं राजा को, क्योंकि उस समय सोनम से बात हुई थी बस। तो उस समय जब सोनम से बात होती है, राजा को फोन लगाती है उसके पेरेंट्स 2 बजे 23 तारीख को, तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। घर वालों ने सोचा चलो ये ठीक है, पहाड़ी एरिया है, नेटवर्क की इशू होती रहती होगी, और फिर ये बात हो गई। पर जब ये चीज 10 दिन हो गए उनसे बात, 7-8 दिन हो गए बात नहीं हुए, तो राजा के भाई को कुछ अजीब सा लगता है, शक होता है, तो वो पहुंच जाता है भैया, पहुंच जाता है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में पहुंचने के बाद वो क्या करता है कि फोन करता है, जो स्कूटी के क्या होता है ना कि मेघालय में जो स्कूटी रेंट पे लेते हैं उस पे ओनर का नाम और फोन नंबर, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस लिखा होता है, साइड में लिखा होता है। तो उसी से राजा का जो भाई है वो ओनर को फोन करता है और बताता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो उन्होंने मेरी स्कूटी लेके गए हैं, और पर अभी तक उन्होंने स्कूटी वापस नहीं किया है। ये चीज बोलता है वो, राजा के भाई को बताता है कि स्कूटी वापस नहीं किया है अभी तक उन्होंने। तो जब राजा का भाई इंदौर शिलोंग जाता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाता है, तो वो देखता है कि पुलिस वाले इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अब ये भी एक चीज है कि सीरियसली आम आदमी जाता है कोई रिपोर्ट लिखाने, तो चाहे वो शिलोंग के पुलिस वाले हैं चाहे कहीं के, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरियसली नहीं लेते हैं उस चीज को। ये भी एक लूप होल है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब राजा का भाई इंदौर में अपने मम्मी मम्मी पापा को फोन करता है, और वो जॉइंट कमिश्नर से बोलते हैं, जॉइंट कमिश्नर बात करते हैं मेघालय के कमिश्नर से, और बात मोहन यादव जी तक पहुंच जाती है। मोहन यादव जी भी बात करते हैं शिलोंग के कांग्रेस संगमा से, जो कांग्रेस संगमा है वो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनसे बात करते हैं, और फिर क्या होता है कि नेशनल डिजास्टर टीम और इंटेलिजेंस टीम खोज पे लगती है। और फिर आप देख लो, इस तरीके से ये फुटेज है वहाँ की, रियल फुटेज है। तो ये सब सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, पर 3-4 दिन के लिए उसको विड्रॉ करना पड़ता है। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन विड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से। अब यहाँ पर ऐसा सर्च ऑपरेशन चलता है, तभी वहां पर लोग बताते हैं कि सोनम और राजा को अपने सर्विस, वहाँ के जो गाइड हैं वो बताते हैं कि सोनम और राजा को हमने अपनी सर्विस ऑफर करी थी, पर उन्होंने किसी और से सर्विस ले लिया, किसी और गाइड को ले लिया। पर किसी और गाइड को लिया, और उन्होंने, यहाँ पर ट्विस्ट आता है, एक एक गाइड बताता है राजा के भाई को कि उसके साथ 3 लड़के और थे। अब जब ये चीज बताता है वो, कि उसके साथ 3 लड़के और थे, और ये भी बताता है कि वो जो लड़के थे उसके साथ वहां पर, वो लोग ये आप देख सकते हो, तभी सोनम पीछे थी, और 3 लोग राजा के साथ थे। और गाइड ये भी बताता है उनको कि जो 3 लोग थे वो लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो लोकल नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे, क्योंकि अब बाहर के लोग ही हिंदी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। अब जो लोकल है मेघालय का वो इतनी ज्यादा फ्लुएंट हिंदी तो नहीं बोलता है। मैं वहां पर रहा हूँ, मुझे पता है। वहाँ के लोग इतने बोलते हैं हिंदी, कुछ लोग बहुत अच्छी बोलते हैं, पर 10 में से 3 या 4 लोग ही अच्छी बोल पाते हैं। बाकी लोग इतने ज्यादा फ्लुएंट नहीं हैं, ब्रोकन हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज खासी और गारो और खासी है, जो कि कोई आम आदमी जाएगा तो उसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी।
अब यहाँ पर वो बताते हैं कि यही फुटेज दिखा के कि अब जो ये वहां पर गए थे वो एक तरीके से सेफ नहीं है जगह। जो पंगाए वाटरफॉल था, वहां के लोकल लोग ने भी उनको बोला था कि आप यहाँ पर रुको मत रात में, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है। और तो और वहां पर रात बेरात रॉबरी होती है। और एक तो ये भी है कि आज से 3 साल पहले एक हंगरी का कपल आया हुआ था यहाँ पर ही, और उसकी दोनों कपल की डेथ हो गई थी। अब ये चीज वहां पर खतरनाक है, क्योंकि जो वाटरफॉल का एरिया है, वाटरफॉल जहां पर है वो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट है। इतने अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर राजा को उस जगह पर, और वो 3 लोग भी तैयार हो गए वहां पर जाने के लिए। जो 3 लोग लोकल नहीं हैं, उनको उसके डेस्टिनेशन के बारे में और जगह के बारे में पता नहीं है, वो भी तैयार हो गए जाने के लिए। अब यहाँ पर ये भी चीज देखना है कि वहां पर 27 तारीख को ये जो है 27 तारीख को वहां पर एक बैग मिलता है, जो कि राजा का ही, राजा और सोनम का ही होता है। उसके बाद 2 तारीख को, ये जो टाइमलाइन है मैं आपको टाइमलाइन बताते जा रहा हूँ कि 2 तारीख को लाश मिलती, एक खाई, गहरी खाई में एक लाश मिलती है, जो कि बाय फेस तो पहचानना बहुत मुश्किल था उसको। इसलिए उस लाश को लेके आया जाता है हॉस्पिटल में, उसका पोस्टमार्टम के लिए और पहचानने के लिए। जब राजा के भाई ने लाश को देखा तो वो भी देखने से बहुत मुश्किल था पहचानना, पर उसके हाथ में जो टैटू था, अब भाई को तो पता ही होगा टैटू था उसके हाथ में, तो उसने जैसे ही उसने पहचाना तो रोने लगा। राजा की रोने लगा, और पता चल गया कि भैया ये यही है उसकी डेड बॉडी। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात खुल के आ गई और कंफर्म हो गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। और उसका मर्डर हुआ था पेड़ काटने वाली जो एक कुल्हाड़ी होती है। अब बात ये भी आ जाती है कि जब राजा का मर्डर हो गया तो सोनम कहाँ है? सोनम कहाँ है? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है सोनम को कोई बांग्लादेश की अ, बांग्लादेश के आतंकवादी हैं उन्होंने किडनैप कर लिया है। बहुत सारी खबर ऐसी आई कि सोनम को क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके ले गए हैं। ये सब बहुत सारी खबरें आई। अब ये टाइमलाइन वही चीज है कि ये वापस जाती है। इतने दिन जब खोज चल रही थी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सोनम को ढूंढ रही थी पुलिस। उसी समय सोनम को जब ढूंढ रही थी पुलिस, तब पुलिस ने क्या है कि बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन किया वहां के जो टावर से। तब पुलिस को एक बात ऐसी पता चली कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे, और एक मोबाइल था जिसका फोन नंबर हस्बैंड के पास भी था, पर जो दूसरा मोबाइल था उसका, वो राजा को भी नहीं पता था कि उसके पास वो नंबर है। और वो नंबर जब, देखिए यही चीज बहुत शातिर दिमाग है। किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे कि वाइफ के पास ऐसा नंबर है जो हस्बैंड को पता नहीं है उस नंबर के बारे में। और उस नंबर से वो 3 लोगों से वो कनेक्टेड चैट कर रही थी, फोन पे बात कर रही थी, अपने पल पल की जानकारी उसको दे रही थी, पल पल की जानकारी उसको दे रही थी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सीसीटीवी की फोटो है। और जब ये 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया था, जिसका नाम है फोर अरेस्टेड एंड ट्रांसिट रिमांड, रिमांड पे लिया गया था। शिलोंग की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम से उसकी हेल्प से 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें सोनम का बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा।
इस आदमी के साथ उसका अफेयर था, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि इस लड़के के साथ उसका अफेयर था, सोनम का। राजा तो इससे बहुत लाख गुना अच्छा ही दिख रहा है। तो ये एक लड़का था, और दूसरा लड़का ये है विशाल चौहान। और दो लोग थे, जिसमें से एक था आकाश राजपूत, और जो चौथा लड़का था आनंद खुरमी। तो ये चार लोग थे, और ये चारों लोग को पुलिस ने अरेस्ट किया। और अब ये भी चीज है कि ये चारों लोग जो है, सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर की थी चार लोगों को। सोचिए कितना शातिर दिमाग है लड़की का। और लड़की सोच रही कि मैं तो पकड़े ही नहीं जाऊंगी। जो बाद में देखिए, सोनम रघुवंशी हु बिलीव्ड मिसिंग फ्रॉम 23rd May was arrested when she surrendered in उत्तर प्रदेश गाजीपुर ऑन संडे। ये सोनम कपूर एक ढाबे पे जाती है रात को 1 बजे, काली शर्ट पहन के और ब्लैक लोवर पहन के, और बाल खुले हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से सोई नहीं है। और वहां पर जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वो ढाबे वाले से 1 बजे रात को फोन मांगती है कि मेरे भाई को फोन करना है, आप फोन दे दीजिए, मेरे को प्लीज यूज करने दे दीजिए। अब जब कई लड़कियों ने उसको पहचान लिया था वहां पर श्योर नहीं थे वो, या वैसे ही श्योर नहीं थे। तो जब ये फोन करती है अपने भाई को, तो भाई उसको बताता है, हर एक चीज बताता है। और उसके बाद रिटर्न कॉल आता है ढाबे वाले के पास उसी नंबर उसी फोन पे, और बोलता है कि उसका भाई बोलता है, सोनम का भाई बोलता है कि आप पुलिस को फोन कर दीजिए, फोन कर दीजिए फटाफट। और जब पुलिस फोन करती है, तो पुलिस आती है, सोनम को अपनी कस्टडी में लेती है, और फिर उससे पूछ बताता है वो कि रिकलेक्टिंग his encounter with Sonam, Sahil said that she had earlier approached few customers for help, and after that they refused her any help, and she came up to me and asked for my phone, and then called her brother, broke down in front of me, Sahil Yadav told। ये क्या है, इसका जो ढाबे वाले का स्टेटमेंट है। अब ढाबे वाला भी सोच रहा होगा, यार कौन सी मुसीबत में फंस गया मैं। अब ये देखिए कि जो यहाँ पर क्या है कि 1100 किलोमीटर दूर से अरेस्ट होती है यहाँ पर सोनम। और फिर जब उसके भाई आता है, भाई को अपने फोन करती है। उसके बाद सोचने वाली बात है कि 23 तारीख से अब किसी का हस्बैंड, कोई पत्नी अपने हस्बैंड को क्यों ही मरवाएगी। ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि 23 तारीख से अब 23 तारीख से जब उसके हस्बैंड, चलो सोनम के उससे कि हस्बैंड को कुछ भी हुआ है, उसने मेघालय पुलिस से हेल्प नहीं मांगी। 10 दिन तक, 17 दिन तक वो रेस्ट कर रही थी। 17 दिन तक वो रेस्ट कर रही थी, और बाद में आके गाजीपुर में आके सरेंडर करती है। जिस चीज से जिस चीज से सीधा सोनम का भाई है जो यहाँ पर, ये देखिए, ये सोनम के भाई की स्टेटमेंट है यहाँ पर। सोनम के भाई की स्टेटमेंट है कि भैया, शी इज द कल्प्रेट, आई बिलीव शी इज द कल्प्रेट, और उसने ही मेरे भाई को मरवाया है। उनका मानना ये है। अब यहाँ पर सोनम के फादर का मानना है कि मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है, और उसको डिटेन कर मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो फिर अब ये सवाल भी है ना कि जो चार लोगों को अरेस्ट किया है वो इंदौर के हैं। सोनम के पास मोबाइल दो नंबर थे, जिसका दोनों में से एक ही नंबर राजा के पास था उसका। और एक
छुपा के नंबर रखा हुआ था जिससे वो चारों लड़कों से कांटेक्ट में थी। तो ये एक चीज है, जो ये दो चीज हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो 23 तारीख 23 तारीख को उसका हस्बैंड मिसिंग था। अब अब हमें तो पता चल गया है कि उसकी डेड बॉडी मिल गई है 2 तारीख को। वो उसकी सोनम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनम जो कहानी बता रही है कि जब 23 तारीख को ये हुआ, तब तभी कोई लोगों ने हमला किया उसके हस्बैंड पे, तो उसने मेघालय पुलिस को अप्रोच नहीं किया। एक लड़की अप्रोच करती है तो पुलिस डेफिनेटली मदद करती है। ऐसा हो नहीं सकता है ये। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, क्या बेसिकली अब हुआ, ये सब क्वेश्चन मार्क है। और सरकमस्टेंशियल अब एविडेंस में अब यहाँ पर ये देखो कि ये 3 लड़कों को अरेस्ट किया है, ये 4 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिसमें से सोनम का अफेयर था राज कुशवाहा के साथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, और सोनम का हस्बैंड। तो ये अभी मेघालय पुलिस की थ्योरी है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो बहुत ज्यादा एग्री कर रही है मेघालय पुलिस की थ्योरी से, क्योंकि हर एक चीज जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना था वो लोग ने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन को किसी और तरीके से डील किया, मतलब गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है अभी करंट सिचुएशन, यही है इस केस की। अगर आगे कुछ डेवलपमेंट होती है इस केस की तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो। थैंक यू।